हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का है, सेल फेट डिटर्मिनेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे सेल फेट का जो डिटर्मिनेशन होता है, दो स्टेज स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन स्टेज में संपन्न होता है, उसको बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। यह पॉइंट डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और खास करके डेवलपमेंट बायोलॉजी को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सेल फेट डिटर्मिनेशन की बात करने के लिए, तो अगर हम एक ब्लस्टुला सेल लेते हैं, आप जानते हैं कि ब्लस्टुला सेल का निर्माण पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फर्टिलाइजेशन, दो से फर्टिलाइजेशन के बाद मुरला और ब्लस्टुला सेल बनता है। अगर हम ब्लस्टुला सेल लें और ब्लस्टुला सेल से अगर दो डिफरेंट पोजीशन के सेल को लेके हम इन विट्रो कल्चर करें, तो हम पाते हैं कि दोनों सेल अलग अलग चीज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर डार्क ब्राउन सेल को रखा तो ये मसल का निर्माण कर रहे हैं, और दूसरे पोजीशन के सेल को लिया तो हम ये न्यूरॉन का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हर एक सेल का जो फेट है, फ्यूचर, ये क्या बनेगा, ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब बात आती है कि सेल का फेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर सेल फेट डिटर्मिनेशन स्टेज की बात करें, तो पहला चीज की बात है, यह दो स्टेज में संपन्न होता है। पहले स्टेज को स्पेसिफिकेशन कहते हैं और दूसरा डिटर्मिनेशन कहते हैं। दो स्टेज में क्या होता है, संपन्न होता है। नैब मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल। अभी सेल है, अभी उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब या तो मसल बन गया, या न्यूरॉन बन गया, या और कोई सेल डिफरेंट तरह का बन गया। तो ये दो स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपका डिफरेंशिएटेड सेल बनता है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल से पहले जो पहला स्टेज की ओर मूव करता है, उस स्टेज को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन कहने का क्या मतलब है, अगर हम सेल को बोले कि अगर ये सेल स्पेसिफाइड हो गया है, तो कहने का मतलब क्या कि अगर उस ग्रुप ऑफ सेल से अगर हम उसको निकाल लें, और निकालने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप डिफ्रेंशिएट होने की क्षमता रखता है when placed in environment that is neutral, है ना, सच एज पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब। और इस स्टेज के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि अगर इसका जो सेल का जो कमिटमेंट है, लायबल, स्टिल लायबल, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर, मतलब ये चेंज हो सकता है। अगर किसी तरह का सिग्नलिंग में चेंज आए, या कोई इस तरह का सेल सेल इंटरेक्शन से कुछ चीज मतलब सिग्नल मिले, तो अपने आप को चेंज कर सकता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। दूसरा स्टेज की बात करें तो डिटर्मिनेशन। तो पहला स्टेज किसी भी सेल के लिए स्पेसिफिकेशन है और दूसरा डिटर्मिनेशन है। तो जब सेल डिटरमाइन कर लिया अपने आप को, उस परिस्थिति में भी कब कहते हैं कि सेल डिटरमाइन कर लिया, अगर उस सेल को अगर आप आइसोलेट करते हैं और इवन में प्लेस्ड इन अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो क्लस्टर डिफरेंसली इन स्पेसिफाइड सेल इन पेटिटिस, अगर मतलब आप उसको रखते हैं, तो उसमें होगा क्या कि बिल्कुल वही सेल बनेगा। आप इसको इरिवर्सेबल, मतलब ये जो सेल कमिटमेंट है इरिवर्सेबल है, मतलब अगर आप उसको किसी तरह का सेल सेल इंटरेक्शन भी हो और उस स्टेज में अगर कमिटमेंट हो गया है, तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। आगे हम इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ क्या किया गया है कि टू डिफरेंट ब्लास्टोमर सेल्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन कल्चर। तो क्या किया गया है कि यहाँ पर आपने देखा था कि अलग अलग करते थे, तो ये आपका जो निर्माण करता था, मसल का निर्माण करता था, और ये जो सेल आपका न्यूरॉन का निर्माण करता था। अब दोनों सेल को आपने साथ साथ रख दिया, तो दो तरह का रिजल्ट हमको देखने को मिलता है बेस्ड अपॉन द सिनेरियो। पहला कंडीशन में आप पाते हैं कि भाई जो आपका जो मसल है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया है, न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दूसरा स्टेज में आप पाते हैं कि मसल आपका न्यूरॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के दौरान जो स्पेसिफिकेशन हुआ है वो लायबल है, जबकि इस स्टेज में क्या है, स्पेसिफिकेशन जो कि इरिवर्सेबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं कि डार्क ब्राउन सेल
विच वाज स्पेसिफाइड बट नॉट डिटरमाइंड। जो पहले वाले स्टेज में ये जो सेल था क्या था, स्पेसिफाइड था नहीं और नॉट डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन अभी डिटर्मिनेशन स्टेज में नहीं गया था। और इसीलिए अगर उस सेल को आपने प्लेस कर दिया तो भाई उसने किया क्या कि उसने एडॉप्ट कर लिया गया, न्यूरोनल फेट को एडॉप्ट कर लिया बाय इंटरेक्शन विद द नेबरिंग। जो नेबरिंग सेल्स है, जो न्यूरोनल सेल्स है, उससे क्या किया, अपने आप फेट को एडेप्ट कर लिया, सिग्नलिंग एडेप्ट कर लिया और वो क्या बन गया, न्यूरॉन बन गया। ठीक है, ऑल्दो अगर इसको न्यूट्रल अलग रखते, सिर्फ अलग रखते, कोई सेल के साथ न रखते, ये मसल ही निर्माण करता। लेकिन दूसरी स्थिति है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस स्टेज में कुछ सिनेरियो में मसल ही बनता है। तो ऐसा करने का क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि डार्क ब्राउन सेल्स आर कमिटेड और डिटरमाइंड। अब डिटरमाइन स्टेज के सेल को आप ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ कल्चर, तो ऑलरेडी अगर डिटरमाइन हो गया है जो कि इरिवर्सेबल है, तो उस परिस्थिति में अगर बाहर का कोई भी मतलब अगर सिग्नल मिलेगा भी इंट्रैक्शन नेबरिंग सेल से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि भाई दो डिफरेंट मतलब आप सेल तो दोनों परिस्थिति में रख रहे हैं, एक में न्यूरॉन बन जा रहा है, एक में मसल बन रहा है। इसका मतलब इस स्टेज में जो इस कल्चर के सेल को आप ले रहे हैं वो ऑलरेडी कमिटेड हो गया है ना। और कमिटेड क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है, और इस वजह से आपका मसल का निर्माण हुआ। आइए कुछ और एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट लिख सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ आप चाहें तो सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट से सेम चीज को फिर दिखाने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बिफोर डिफरेंशिएशन इन नैब सेल है और आफ्टर जो सेल है, जो देखा क्या कि डिफरेंशिएशन के बाद आपका ये रेड और ये ग्रीन जो अपना निर्माण हुआ है नॉर्मल फेट है। अगर आपको ऐसा है, अब कर क्या रहे हैं, इस रीजन वाले सेल को इसी में दूसरे में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हम देख रहे हैं नॉट डिटरमाइंड। ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसप्लांटेटेड सेल अभी नॉट डिटरमाइंड स्टेज में है, स्पेसिएशन के स्टेज में है, जो कि चेंज कर सकता है सराउंडिंग सेल से, इसीलिए इसका निर्माण ऐसे हो गया। लेकिन अब बात करते हैं इस स्टेज की, बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन किया लेकिन हुआ क्या, ये रेड वाला मतलब सेल्स बना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रीजन जो था ऑलरेडी डिटरमाइन हो गया था, और डिटरमाइन हो गया है तो बाहर के सराउंडिंग्स के सेल्स का कोई इंटरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने देखा क्या कि सेल फेट डिटर्मिनेशन दो स्टेज में संपन्न होता है। दो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने समझा भी, क्या समझा, पहला स्पेसिएशन और दूसरा डिटर्मिनेशन। स्पेसिएशन चेंज हो सकता है अगर सराउंडिंग में कुछ चेंज हो गया तो, लेकिन सेल अगर डिटरमाइन हो गया है तो उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं और वो इरिवर्सेबल होता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो डेवलपमेंट बायोलॉजी और अदर बेसिक बायोलॉजी के मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।